क्लास 10th के चैप्टर 1 की थ्योरम 1.4 है रूट 2 इज़ इरेशनल। जैसा कि प्रूफ करने के लिए आता है कि रूट 2 या फिर रूट 5 या फिर रूट 7 आप प्रूफ करिए कि इरेशनल है। तो चलिए ठीक है, प्रूफ करते हैं। लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी दैट रूट 2 इज़ रेशनल। जस्ट हमें अपोजिट लेट कर लेना है कि ये हमें प्रूफ करना है इरेशनल, तो उसके अपोजिट क्या होगा, रेशनल। तो हमें लेट कर लेना है कि रूट 2 क्या होगा, रेशनल होगा। तो रेशनल अगर लेट करते हैं तो क्या चीज़ आने वाली है कि रूट 2 इक्वल होगा a/b के। मतलब जो भी रेशनल की वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में होती है, सही है, जो कि b कभी भी इक्वल नहीं होता है 0 के, सही है। तो यहाँ पे a और b क्या होते हैं, a और b को प्राइम है। अब को प्राइम की बात करें तो को प्राइम वह होते हैं जिनके फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कुछ ना हो, ठीक है। इसके बाद इसको b को ट्रांसफ़र करते इधर पे, रूट 2 b इक्वल a हुआ। इसके बाद क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या आने वाला है, 2 रूट 2 b का होल स्क्वायर इक्वल पे a का होल स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर होगा इक्वल पे a स्क्वायर। यहाँ पे जो कंक्लूजन क्या निकलता है कि a स्क्वायर जो है उसका फैक्टर क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब a स्क्वायर डिविजिबल होगा 2 से तो यहाँ पे a भी होगा डिविजिबल 2 से। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फिर कंक्लूजन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। फिर जो ये वैल्यू आती है, मान लीजिए कि a इक्वल पे 2c, यहाँ पे जो फैक्टर है 2c, अब c यहाँ पे क्या है, c इज़ एनी इंटीजर। जैसे कि फैक्टर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सही है ना। इसके बाद जब ये वैल्यू आ गई है तो इसे हमें पुटअप करना पड़ेगा, किस पे, इस वाले पे। तो चलिए ठीक है, पुटअप करने के बाद क्या आती है वैल्यू, 2b स्क्वायर इक्वल पे a स्क्वायर की प्लेस पे 2c रखना है। a इज इक्वल टू 2c, तो a स्क्वायर मतलब 2c का होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल पे 2 2 ज़ा 4, c का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर आ जाएगा। कट आउट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो b स्क्वायर इक्वल पे 2c स्क्वायर। एक यहाँ पे भी कंक्लूजन निकलता है, क्या निकलता है कंक्लूजन कि b स्क्वायर जो कि इसके फैक्टर क्या है, 2 होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिख देना है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब b स्क्वायर डिविजिबल होगा 2 से तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि b भी डिविजिबल होगा 2 से। इसे सेकंड मान लेते हैं। अब हमें क्या दिख रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो a स्क्वायर और b स्क्वायर के कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं 2 और 2। a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2। जब कॉमन फैक्टर है तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो रहा है कि भाई हमने यहाँ पे क्या लेट किया था कि जो रूट 2 है, हमने क्या प्रूफ करना था कि रूट 2 है जो इरेशनल होगा, ठीक है। और हमने एज्यूम क्या किया था कि रूट 2 रेशनल है। भाई रेशनल में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होने चाहिए कुछ, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है।
कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ये क्यों कंट्रडिक्शन हो रहा है? So this contradiction is arisen because of our incorrect assumption. हमने एक गलत लेट किया था जिसकी वजह से ये contradiction हो रहा है। तो यहाँ पे इसी की वजह से √2 जब रेशनल नंबर नहीं हो सकता तो हम क्या यहाँ पे प्रूफ हो गया है कि √2 इरेशनल है। ठीक है, इसी तरह आप √5 और √7 का भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये इरेशनल होगा। Hence proved.